ठीक, तो दशमलव को हम दशमलव वाली संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 10, 100, 1000 इनका हम गुणा कर रहे हैं, फिर भाग करेंगे। तो गुणा करेंगे तो ये तय है कि दशमलव जो है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा, दाईं ओर शिफ्ट होता है, जितने शून्य उसमें है उतने अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर 1.234 गुणा 10 करेंगे तो दशमलव एक अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर है एक अंक आपको यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा हुआ, गुणा होने के बाद 12.34 शून्य आ गया। दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उन शून्य को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वो छोड़ दिए और जो बचा है वो ये है। वैसे यहाँ पर दूसरे 1.234 गुणा 100 है, 100 का गुणा कर रहे हैं, 2 शून्य है इसमें, तो दशमलव किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक आगे। आगे का मतलब दाहिना, दाहिना का मतलब राइट साइड। तो यहाँ पर है तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया, बाकी 100 का गुणा किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव के बाद यदि शून्य है लास्ट में, सभी अंकों के लास्ट में यदि 0 है तो उस कंडीशन में हम उन शून्य को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ दिए, तो 123.4। क्लियर है, पारस क्या कर रहे हैं। एक अगला तीसरा वाला 1.234 गुणा 1000 बराबर क्या हुआ, 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 की घात 3, कितने शून्य है 3, तो दशमलव किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 3 अंक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट साइड में का मतलब दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर है तो 3 अंक शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4, उसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर 1 2 3 0 1 2 3 0। दशमलव के बाद यदि शून्य है तो उसको हम लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो छूट जाएगा, तो कितना बचेगा 1234। ठीक, ऐसे ही इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सवालों को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1.234 गुणा 10,000 है, 10,000 है ना, तो 10 की घात कितना है, 4 है, 4 शून्य है ना इसमें, तो 10 की घात 4 का जब हम किसी दशमलव संख्या में गुणा करेंगे तो दशमलव किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की राइट, राइट। कितने अंक, 4, 1 2 3 4, तो 1 2 3 उसके बाद आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1234, ये हो गया। और फिर दशमलव 1 2 3 4 अंक चाहिए, हमारे पास 1 2 3 ही अंक है, तो 1 2 सॉरी यहां से काउंट करेंगे, यहां से तो 2 3 1 2 3, फिर एक शून्य हम अपने से बढ़ाएंगे और यहाँ पर वो आ जाएगा। और क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इतने का गुणा करना है तो 1 2 3 4 शून्य बढ़ा दिए, 1 2 3 4 शून्य बढ़ा दिए। अब यहाँ पर एक दशमलव कैसे रखा जाता है, कहाँ पर लिखा जाता है, हम काउंट करते हैं ये दशमलव कितने अंक के पहले है, तो 1 2 3 अंक के पहले है दशमलव, है ना, तो इसमें 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, 1 2 3 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब ये दशमलव के बाद के शून्य को जब छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12,340 बन जाएगा, दशमलव छूट गया। ठीक, तो वैसे इसको आप लोगों को बनाना है। ठीक, आगे इधर दशमलव संख्या को 10 100 1000 से अब क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो आपको याद रख लेना है कि भाग देंगे तो दशमलव संख्या हमेशा बाईं ओर शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर पहला 123.4 को हम भाग देंगे 10 से, भाग दे रहे हैं यानी अपॉन देंगे, अपॉन देंगे किए 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव यहाँ पर है तो वो राइट साइड में ना शिफ्ट हो गया, कहाँ शिफ्ट होने लगेगा, लेफ्ट साइड में, 1 डिजिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट, तो 12.34 हो जाएगा। क्लियर, 12.46 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू क्या होगा, ये घटे 10 हो जाएगा, इतने के बटे 10 हो गया, बराबर 10 से भाग देंगे दशमलव संख्या किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट कितना, 1 डिजिट लेफ्ट। ठीक है, तो 1 डिजिट लेफ्ट है, एक अंक पीछे शिफ्ट हो गया, तो एक अंक पीछे शिफ्ट हो गया यहाँ पर, बाकी सारा चीज ठीक। ओके, यहाँ पर तीसरा 123.4 को भाग दे रहे हैं 100 से, 100 से भाग दे रहे हैं तो 123.4 बटे 100 हो गया, बराबर 100 से भाग दे रहे हैं दशमलव किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट। कितना तनुजा, कितना 2 अंक, तो 2 अंक शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो 1.234 आ जाएगा। ठीक, ओके, अगला क्वेश्चन है 678.9 भागी 10 की घात 3। अब 10 की घात 3 का मतलब आपको पता है, 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 1 है ना, तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 678.9 भागी 1000 हो गया बटे 1000 हो गया। ठीक है, 1000 से जब हम इसको भाग देंगे तो दशमलव किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट। कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो 1 2 3 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके पहले कुछ नहीं है, मतलब हम अपने से शून्य लगा सकते हैं, क्यों लगाते हैं, पूर्णांक भाग शून्य है ये बताने के लिए। ठीक, 0.6789 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब आपके लिए वर्ग है यहाँ पर 123.4 भागी 10 की घात 100, 10 की घात 100। अब इसको सॉल्व करके मेरे को डायरेक्ट बताओ कि यहाँ पर दशमलव कहाँ पर लगेगा, नमन कहाँ पर आएगा, चलो जल्दी बोलो। 123.4
को भाग दे रहे हैं 10 की घात 2 से, तो दशमलव कहाँ पर आए? 2 के आगे, मतलब किन के बीच में? 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे उसको? 1.234 किया गया, क्लियर है? ये बात 1234 भागी 10 की घात 3, तो 1234 भागी 10 की घात 3 है, तो इसमें वंदना है? हाँ, चलो बताओ वंदना, यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट आंसर बताओ। कितना आएगा? 10 की घात 3 से भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं, 1234 कहाँ पर आएगा? 1 और 2 के बीच। 1 और 2 के बीच, गलत। तनुजा तुम लोग पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें दशमलव दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है तो उसमें दशमलव कहाँ पर है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। किसी भी संख्या में दशमलव आपको नहीं दिख रहा है का मतलब उसके जस्ट राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में, जस्ट राइट साइड में का मतलब 1 2 3 4 यहाँ पर है दशमलव, पॉइंट 0। समझ में आएगी? आप इसको किससे भाग दे रहे हैं? 10 से भाग देंगे, हमें 1000 से भाग दे रहे हैं, 1000 से भाग दे रहे हैं, तो दशमलव कहाँ पर सेट हो जाएगा? 1 2 3 डिजिट लेफ्ट, क्या बन जाएगा वो? इज इक्वल टू 1.234। समझ में आया कि नहीं? ये इसका आंसर होगा। आगे समझ में आया? जैसा नो चलिए ठीक है, फिर इसको कर